माय शुगर डैडी लैंग वांगजी माय शुगर बेबी विंग का एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये इसका 4th एपिसोड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है उसके साथ मीटिंग सेट हो गई होती है उसके मैनेजर के थ्रू, लैंजन के मैनेजर के थ्रू। और विंग का सेक्रेटरी आके बोलता है, सर आपके मीटिंग तय होगी मिस्टर लैंजन लैंगवांग जी से, तो प्लीज़ सर रूम नंबर ये है बताता है। तो बोलता है ठीक है सर, उन्होंने मीटिंग हमारे इसी होटल में रखवाई है रूम नंबर 10 में। तो बोलता है ओके। तो ओके बोलता है क्या वो आ गए? बोला हाँ सर वो आ गए, वो काफ़ी जल्दी आ गए, 1.5 घंटा पहले आ गए। ठीक है तुम उन्हें ट्रीट करो, जाओ मैं आ रहा हूँ। तो बोलता है, और विंग जब तैयार होता है तो अच्छा लगता है। और थोड़ी में दिखाया जाता है कि लैंजर वहाँ बाहर गार्डन में होता है और बैठ के किसी से बात कर रहा होता है। विंग जब अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो खिड़की से नीचे देखता है कि लैंजन 2-3 लोगों से बात कर रहा है, 2-3 लड़कियों से बात कर रहा है। कुछ लड़की तो लैंजन के जानबूझ के ऑटोग्राफ ले लो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, आपको देखना हमें, मेरा सपना ये बोल के उसके गले लग जाती है। कुछ लड़की उससे चिक्स में किस ले लेती है। लैंजन बहुत ट्राई करता है, उसके मैनेजर सब करते हुए, लेकिन विंग को पता नहीं कि ये ऐसा क्या है इसमें जो ये ले रहे। तो अपने सेक्रेटरी को बुलाता, बोलता वहाँ पे भीड़ क्यों लगी इतनी लड़कियाँ। बोलता सर आपको जानते नहीं, चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है ये मिस्टर वांग यीवो। इनका बिजनेस में नाम है वांग यीवो और नॉर्मल इनको लैंजन के नाम से बुलाया जाता है। तो बोलता क्या? बोलता हाँ सर ये काफ़ी अच्छे नेक इंसान है, ये बहुत नंबर 1 बिजनेस में हमेशा रनिंग करते हैं, हमेशा इनका फर्स्ट फ्रेंच पेज में इनका ही नाम रहता है। बोलता वो ये काफ़ी मशहूर है, हर किसी से नहीं मिलते, इनका एक एक मिनट भी काफ़ी इनका 1 मिनट में तो 1 करोड़ कमा लेते। बोलता क्या? फिर इन्होंने मेरे से क्यों 15 दिन लिया, मेरा तो इतना नाम भी नहीं। बोलता ये मुझे नहीं पता, इसके ऊपर इंक्वायरी करो करके बोलता है। हमारा विंग बोलता है लैंजन के ऊपर, ये इसके ऊपर इंक्वायरी करो इस इंसान के ऊपर, और उसको कहो अगर उसे लड़कियों के साथ ही मीटिंग करना है तो लड़कियों के साथ रह सकता है। 5 मिनट में उसको बोलो रूम में आके मुझसे मिलने के लिए, होटल रूम में। तो बोलता है ठीक है। वो यहाँ से जाता है, उनका मैनेजर कॉल करता है, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे राजकुमार आपका इंतजार कर, तो प्लीज़ आप आ जाए। तो लैंजर बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ। और जैसे वो जाने लगता है तो लड़की पीछे से आके लैंजर के लिप्स में किस कर देती है। और ये विंग देखता है और उसे बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है, और लैंजन जब उसे मिलने के लिए आता है तो उसकी आंखें पूरी लाल होती है। वो खिड़की के पास ही देख रहा होता है, उसी खिड़की के पास खड़ा होता है जहाँ लैंजन रहता है, और बोलता है बॉस मिस्टर लैंजवांग जी आ गए हैं। तो बोलता तुम जाओ मैं आता हूँ। अब ऐसे ही काफ़ी देर हो गई होती है लेकिन विंग आ ही नहीं रहा होता, वो एक खिड़की के पास खड़ा होता है। तो उसका मैनेजर बुलाता है, बोलता वांग यीवो को, यानी वो बिजनेस टाइकुल वांग यीवो के यहाँ भेज दो। तो बोलता है ओके सर बोलता है, और वो जाके बोलता है बॉस ने आपको रूम में नहीं, उन्होंने अपने ही रूम में बुलाया। तो बोलता बोलता है, और वो जैसे ही जाता है तो जैसे ही वो मुड़ता है लैंजर का मैनेजर बोलता है सर मैं अभी यहाँ बैठ जाऊँ। तो बोलता है आप लोग जा सकते हैं, हम दोनों मीटिंग कर लेंगे, और जब तक हम ना कहे कोई नहीं आएगा, बाहर खड़े रहेंगे, किसी को बगैर परमिशन अंदर आने की राइट नहीं है। और वो अपने मैनेजर को बोलता है तो विंग का मैनेजर बोलता है, लैंजन का मैनेजर सेक्रेटरी वहाँ चली जाती है। अब बाहर से डोर लॉक हो जाता है, और जैसे लैंजर मुड़ता है तो वो उसका विंग कॉलर पकड़ के लैंजर का उसको दीवार में पुश करके बोलता है तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है करने की, हाउ डेयर यू, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह करने के लिए, तुम जानते हो तुम कितने घटिया इंसान लग रहे थे मुझे। और लैंजर बहुत अजीब और परेशान से देख रहा होता है, इस तरह मत देखो जिस तरह जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक से रिलेशन रखने के बाद में किसी और के साथ रिलेशनशिप रहते, वो क्या है। वो उसका कॉलर पकड़ के दिखाता है क्या है ये, इतनी सारी लड़कियों के बीच में घेरे, तो और ये क्या है, यहाँ पे किसी, यहाँ पे किसी, यहाँ पे चुम्मा, यहाँ पे लिपस्टिक के दागे गले में, क्या है तुमने क्या बनाया। और उसे स्लैप मारता खींच के, और लैंजन को समझ भी नहीं आता आखिर ये है क्या करके। और फ़ौरन अपनी वो निकालता है, फ़ौरन अपना हैंकी निकालता है वाइट कलर का, उससे लैंजन को पूरा दीवार में पुश करके पूरा उसके लिप्स में जो रहता है वो पूरी तरह से साफ़ करता है। और हमारा लैंजन बहुत ज़्यादा परेशान था आखिर ये हो क्या रहा है। वो पूरी तरह से उसको साफ़ करता रहता है। पूरा साफ़ करने के बाद में वो बोलता है नहीं अभी भी मुझे गुस्सा ही आ रहा है, बोलता है तुम पे। और उसको उसके शर्ट की बटन खोलने लगता, बोलता तुम क्या कर रहे हो, ये छोड़ो मुझे। तो वो बोलता नहीं ये तुम्हारी पनिशमेंट है, हाउ डेयर यू, तुमने किसी को टच कैसे करने दिया अपने आप को, यू आर ओनली माइंड, यू नो दैट, वाई आर डू दिस करके वो गुस्से से उसको बोलता है। और फ़ौरन उसको पकड़ता है
और फ़ौरन से बाथरूम में लेके जाता है, पूरी तरह से उसको शावर के नीचे खर्च कर देता है और लेंजर अपना फ़ोन को बेड में फेंक देता है और विंग भी अपना फ़ोन बेड में फेंक देता है और वो उसको बोलता है खड़े रहो शावर के नीचे और लेंजर बोलता है नहीं मैं जाऊँगा, तुम पागल हो चुके हो। और वो बोलता है और वो विंग उसको वापस पुश करके खड़ता है। ऐसे ही वो इसके नीचे करते करते दोनों गीले हो जाते हैं और पूरी तरह से हो जाता है और विंग को एक अजीब सी जलन होती है अंदर लैंजन को इस तरह देख के और वो फ़ौरन लैंजन को अपने तरफ खींच के उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है और लैंजन कुछ भी नहीं करता, बस वो समझ ही रहा होता है कि हो क्या रहा है और फ़ौरन से किस करता है उसके गले में, जो गले के पास अपने नेक को रख देता है और बोलता है पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुम किसी और के साथ हो तो मुझे क्यों, मेरे बॉडी में, पूरी बॉडी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे आग लगा दी मेरी बॉडी, मेरी पूरी बॉडी जल रही है तुम्हारे टच के लिए, आखिर ऐसा क्यों, मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है और मैं क्यों तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता हूँ जब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इतने लोग को रिजेक्ट करके रखा, डायना से मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन मैं तुम में क्यों इंटरेस्ट हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो दीवार में हाथ मार रहा होता है और हाथ मारते मारते उसके हाथ में कील लगने वाली थी, लैंजर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसका पैशनेटली से किस करने लगता है, विंग को किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी अपना हाथ लैंजन के गले में डाल देता है और लैंजन को किसका रिप्लाई देने लगता है और उसकी आंखों से आंसू जाता है और वो बोलता है मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो लैंजर। लैंजर बोलता है तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें जितना भी याद है, जो भी याद है, बस मुझे सिर्फ तुम चाहिए विंग, तुम चाहिए। और उसे फिर से पैशनेटली किस करने लगता है, ऐसा लगता है जैसे विंग की खोई हुई मेमोरी थोड़ी देर के लिए आ चुकी है और फ़ौरन उसे किसेस करने लगता है और विंग बोलता है मुझे ये नहीं लैंजर, मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, मुझे पूरी बॉडी में तुम्हारा टच फील होना चाहिए, पता नहीं क्यों अजीब सी आग लग रही है मुझे उन लड़कियों को देख के, तुम कभी किसी को नहीं छुओगे लैंजर, किसी को अपने पास मत आने लैंजर। और जहाँ जहाँ उन्होंने किस किया था उसमें अपने लिप्स से बाइट करने लगता है, मार्क देने लगता है कि यहाँ यहाँ तुम सिर्फ मेरे हो, जब भी तुम अपनी बॉडी को देखोगे तुम्हें सिर्फ मैं ही याद आऊँगा। और लैंजर स्माइल करता है मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ विंग, मैं सिर्फ तुम्हारा, ये बात बोलता है और वो दोनों के दोनों अपने गीले कपड़ों को निकाल देते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं और वो दोनों के दोनों रूम के बेड में चले जाते हैं और दोनों वहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने लगते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। हमारे विंग की बॉडी में हर जगह लैंजर अपने किस करता रहता है और वहाँ पे काटता है, अपने दांतों के निशान लगा देता है, पूरे बाइट मार्क देता है उसको और विंग बोलता है लैंजर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ प्लीज़ लैंजर बोलता है और वो बोलता है बोलता है और वो फ़ौरन ग्लू की बॉटल निकालता है विंग अरमल से और लैंजर के हाथ में देता है और वो अपने लोअर पार्ट को लगा लेता है और उसके जो नीचे का होल रहता है उसमें लगा के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो बोलता है क्या तुम इतना ही चाहते हो, तो बोलता है हाँ मैं इतना ही चाहता हूँ, तुम मुझे जितना दे सको मुझे उतना चाहिए, मैं तुम्हें पूरी तरह से पा लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा बन जाना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है, बोलता है अगर तुम्हें पेन हो तो मुझे बताना, मैं रुक जाऊंगा। तो बोलता बोलता है अब ऐसे दिखाते जब हमारा लैंजर अपने लोअर पार्ट को विंग के उसके अंदर इंसर्ट कर देता है और धीरे 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 उसके साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट करता है। हमारा विंग लैंजर को अपने ऊपर लिटा लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है और लैंजर का भी एवरीडे मीन्स मतलब एवरीडे स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों इसी तरह 2-3 घंटे रहते हैं। मैनेजर कॉल करता है, सेक्रेटरी कॉल करता है, मगर वो रूम से निकलते नहीं है और वो विंग थक जाता है और लैंजर भी थक जाता है, दोनों बेड में लेट जाते हैं 2-2.5 घंटे। और वो दोनों का लव मेकिंग 2.5 घंटा कंप्लीट होने के बाद में जब वो दोनों अपने सेल में देखते हैं तो सेक्रेटरी के 20-20 कॉल होते हैं। वो बोलते हैं आई एम सो सॉरी, आज की मीटिंग है जो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ चाहते हैं, तो आप लोग अपने वर्क में जा सकते हैं, बाहर रहिए, कॉल मत कीजिए। अब लैंजर जब विंग को देखता तो विंग थोड़ी देर के बाद में उसके साथ कॉफ़ी तो पीता, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद में वो सब कुछ भूल भूल जाता है वो सब कुछ और वो दोबारा से अपने ड्रेसअप करके बोलता है आई एम सो सॉरी, जो हुआ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। और लैंजर वापस से पूछ कर बोलता तुम फिर से भूल गए, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो। तो बोलता मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच में क्या हो, लेकिन तुमसे मेरा रिश्ता तो ज़रूर है, मेरा दिल हमेशा धड़कता है। अब यहाँ से दिखाते थे लैंजर के बात समझ में नहीं आती कि विंग को हुआ क्या। अब यहाँ से दिखाते विंग की जो आंट रहती है वो विंग को याददाश्त मिटाने की दवा काफ़ी लंबे समय से दे रही होती है और विंग को एक बार ये बात पता चलती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भाग के वो यहाँ पे आ जाता है, हमारे चाइना में आ जाता है, शंघाई से। यहाँ आने के बाद में आपको
पुरानी स्टोरी तो पता ही होगी ना। उसके बाद में अचानक से वो मिलता है, मैडम उसे घर से निकाल देती है। उसके अंकल को मिल जाता है तो वो उसे पाल लेके बड़ा करते हैं, लेकिन उसके अंकल के जाने के बाद में मैडम भी घर से निकाल देती हैं। फिर अचानक उसको अपनी दोस्त विंगचिंग के घर में वो काम करने लगता है, और ये सब उसको याद तो नहीं आता, लेकिन लैंजन को मालूम रहता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो एक अच्छे से डॉक्टर को लेता है, तो डॉक्टर पूरा विंग का ब्लड लेता है, और विंग पहले मना करता है, तो बोलता है प्लीज़ करके बोलता है, यानी उसकी याद आती है और जाती है। अब यहाँ से बताते हो विंगचिंग को बुलाता है, काई को बुलाता है, नी हुसैन को बुलाता है, सबको बुला लेता है वहाँ पे उस होटल के रूम में। और विंगचिंग आती है, विंग से बात करती है, उसे पुरानी बातें पूरी याद दिलाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। और जब अचानक रात के 1:30 बज रहे होते हैं तो लैंजन और सब अलग अलग रूम में रहते हैं। सिर्फ लैंजन ही विंग के साथ रहता है, क्योंकि उसको डाउट रहता है कि शायद इसको कुछ अचानक याद आए और ये 3 बार की जगह इस बार भी कहीं और चला जाए। तो वो उसको उसके हाथ में और अपने हाथ को एक चैन से बांध के रखता है, यानी विंग भागने कोशिश करे या हिले तो मुझे पता चल जाए। और विंग जल्दी जल्दी से अपना एक हाथ से सामान पैक कर लेता है पूरा, बोलता है नहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि मुझे यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना। और जैसे वो जाता है देखता है उसके हाथ को एक बड़ी से चैन से लैंजन ने बांध के रखा है, तो वो आंखें बंद करके चिल्लाता है, यू तुम मैंने चैन से क्यों बांध के रखा है? तो बोलता इसका मतलब मेरा सोचना करेक्ट था, तुम चौथी बार भी भागने वाले थे। और वो हाथ से उसके पीठ में मारता है गले के नीचे, और विंग बेहोश हो जाता है। और उसके मैनेजर को बोलता है विंग को लेकर मैं जा रहा हूँ अपनी कार में अपने डॉक्टर के पास, तुम भी आ जाओ। और यहाँ जो कुछ भी है किसी को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, खासकर वी की मम्मी को कुछ भी मत बताना। तो बोलता है वो। अब मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं और बताते हैं और एक्सरा करते हैं। बोलते हैं इनकी कोई मेमोरी है जो बार बार आ रही जा रही, इनको किसी ने सर पे मारा है और इनको किसी ने कुछ ऐसी दवा दी जिससे ये पुराना सब कुछ भूल चुके हैं, इनके साथ क्या हुआ है 5 साल की उम्र में, इनकी मम्मी पापा का क्या एक्सीडेंट हुआ, फिर बीच में सब कुछ भूल गए, इन्हें आ रही मेमोरी जा रही। तो बोलता है इसका कुछ इलाज नहीं? बोलता हाँ इसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन 1 साल कंटिन्यू इन्हें इलाज करवाना होगा। अगर ये बीच में रोक दिए तो फिर से ये वापस सब कुछ भूल जाएंगे। तो लैंसन बोलता है तो आप करिए ना। बोलता क्या 1 साल आप इनके पास रह सकते हैं? तो वो विंग के मैनेजर को बोलता है क्या 1 साल बोलो? विंग कहीं बगैर बोले गायब हो गया। ये 3 करोड़ का चेक वो उसके मैनेजर को दे देता है और अपने सेक्रेटरी को दे देता है, और वो लोग इस बात को दबा लेते हैं और बोलते हैं कि विंग को किसी ने किडनैप कर लिया। जब उसकी आंट फ़ोन करती है तो बोलते हैं हम सो सॉरी, हमें पता नहीं चल रहा राजकुमार कहाँ गए हैं, हम ढूंढ रहे हैं, और हमने अगर फ़ोटो लगवा दी कहीं भी मीडिया में पता चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बोलती ठीक है तुम लोग ढूंढते रहो, कभी मिले तो मुझे बताना। अब लैंजन विंग को अपने साथ ब्राज़ील लेके चला जाता ताकि यहाँ किसी को पता ना चले, और चाइना में बोल देता मुझे किसी बिजनेस वर्क के थ्रू जाना पड़ रहा है, जितना जल्दी होगा मैं आऊँगा। बाद में